बच गया रात को हो गया था काम। रात को कब जब बारिश में रखी थी हो गया था? क्या किसका? खराब हो गया। क्यों? कौन सी? बची तूने नहीं ली? नहीं, जो एक्टिवा थी ना, हाँ। बारिश हो रही थी, हम खा रहे अंदर बैठ के मोमोज। हाँ। नहीं, मैंने कवर लगा दिया था कवर के ऊपर, फिर? पापा के साथ कार में आके। फिर अब तेरी कहाँ स्कूटी खराब? चार्जिंग पे लगी। अच्छा, तू कहाँ जा रहा है? किसने कहा? इधर आ, इधर आ, इधर। ओए लक्ष्य, इसको मना कर दे बेटे, अब क्या दे पढ़ ले बैठ के। तू तो आंटी का भी आया 10 मिनट है बस। नहीं, यहाँ तो आ। ओए लक्ष्य, यहाँ तू, यहाँ तू बड़ा है ना, इधर आ पहले। जा तू बड़ा। तू बड़ा है ना, इसको समझा दिया कर, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ाई काम आएगी। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। होप कि मेरा यूट्यूब परिवार ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, मज़े में होगा और अपने अपने कामों में मेरी तरह व्यस्त होगा। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे, है ना। तो भाई आज का दिन पूरा भागम भाग में निकल गया है और ये कपड़े मैंने सुबह धोए थे और ये सूट मेरी मम्मी का अभी सूखा नहीं, तो यही मैंने ग्रिल पे ही डाल दिया। दोबारा से हवा चल रही है बहुत अच्छी, सूख जाएगा और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है शाम का। तो मैं फिर यहीं बैठ के कपड़े यहीं से उतारे हैं ग्रिल से और यहीं बैठ के तय करने लगी थी। मैं क्या चलो साथ के साथ इनकी तय कर देते हैं। और कपड़े जब हाथ से धोते हैं, आप सभी को पता है मैं कपड़े हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। तो मेन सी बात यह है, जब कपड़े हाथ से धोते हैं ना तो प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आप देखना है ना। तो इन पे किसी पे भी प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मशीन में धोती तो फिर प्रेस करने की ज़रूरत थी। और पिछले 2 बार मैंने जो पिछली बार कपड़े धोए थे तो मशीन में धोए थे। और मेरी ये जो पिंक वाली आपको कुर्ती दिख रही है ना, तो क्या नतीजा मिला है मशीन में धोने से, जो इसकी इलास्टिक थी ना वो मतलब सारी बेकार होगी, खुल चुकी है, टूट चुकी है यहाँ से, तो जिसकी वजह से इसकी फिटिंग थी। तो अब मुझे ना जब भी इसको पहनूंगी तो इसकी फ़िटिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि ये अब वो खुला बोरा सा बन गया, तो इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगेगी तब ये डालने लायक होगी। तो मैंने ये देखिए इलास्टिक खींच के देख रही थी कि ये सेट हो सकती है कि नहीं, तो नहीं होगी, ये टूट चुकी है भाई। एक नहीं, क्योंकि इसमें 3 लाइन सी लगी हुई थी इलास्टिक की, ब्रीक सी, तो वो तीनों की 3 ख़त्म हो चुकी है। तो अभी ये डालने लायक नहीं है और डलेगी तभी, तब इस पे फिटिंग की सिलाई लगेगी। और ये मुझे बहुत पसंद थी, तो इसीलिए बस मशीन में कपड़े धोना बेकार है ना। तो ये हुआ मेरे साथ तो भाई। और चाय वगैरह हो गई है शाम की, झाड़ू भी हो गया, बस अभी किचन में बर्तन पड़े हैं। यहाँ से जब निकलूँगी तो किचन में पहुँच जाऊँगी। और ये मैं पहुँच गई हूँ किचन में। तो आज छुट्टी थी, जैसे कि मैंने बताया आज का दिन भागम भाग इसीलिए रहा कि छुट्टी थी। और छुट्टी वाले दिन पता ही है आपको, मतलब कोई भी टाइम पे काम टाइम पे नहीं होता है ना, आगे पीछे रहता ही है। तो इस वजह से भाई सारा टाइम टेबल जो भी होता है, टाइम टेबल सारा ख़राब हो जाता है। तो आज क्या हुआ तो दोपहर का भी खाना सभी ने आगे पीछे ही खाया, मतलब हमारा तीनों का एक टाइम फिक्स नहीं था, जैसे एक साथ बैठ के खा लेते हैं। तो किसी को भूख नहीं थी, किसी को नींद आई थी, तो इस वजह से फिर हमारे बर्तन दोपहर को नहीं साफ़ हुए। तो अब ये दोपहर के और शाम की चाय के बर्तन हो चुके हैं मेरे पास साफ़ करने के लिए और किचन। तो फिर वही है, जिसका जब मन किया तो खाना खा लिया, फिर बर्तन फिर एक एक के तो साफ़ होते नहीं है ना।
तो इस वजह से आज ये हमारा काम सारा अधूरा ही रह गया। और फिर काम पता ही है, कनक वगैरह भी हो गई थी आज साफ़ करने की और कपड़े वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा आज सारा ही दिन बिजी ही निकला। तो अब ये शेल्फ वगैरह सारी खाली कर लेती हूँ और बर्तन लगा दिए, क्योंकि मुझे फिर टोकरा भी चाहिए था ये, नहीं तो मैं बाद में कर लेती ये काम बर्तन निकालने वाला, पर मुझे टोकरा चाहिए था। और अगर इनमें रखती तो फिर ये वाले बर्तन भी गिल्ले हो जाने थे, इसलिए मैंने पहले टोकरा ही खाली कर लिया और फिर बर्तनों की साफ़ सफाई पे लगेंगे। तो रह गए हैं भाई ईशांत के 2-3 पेपर और रह गए हैं, तो ज़्यादा तो ईशांत के पेपरों ने भी भागम भाग कर रखी है। ईशांत के पापा तो आज ईशांत को पढ़ा के ना बस पूछिए मत, हालत ख़राब हो गई है। तो शेल्फ साफ़ हो चुकी थी, तो अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही है, आज बर्तनों में भी पानी नहीं निकला, तो सबसे पहले सारे जितने भी बर्तन हैं सभी में पानी निकाल लेंगे, फिर साफ़ करेंगे। आज बस खा के ना खाना खा के सिक में ऐसे ही बर्तन गिराते गए, जिसका जब मन किया खा लिया है ना, और बर्तन सिक में। तो इस तरह सारे बर्तनों में से झूठ निकाल लेंगे, सारे बर्तन पानी में से निकाल के फिर बाद में साफ़ करूँगी। काम आसान हो जाएगा। वैसे बर्तन ज़्यादा नहीं है, वैसे ही मतलब फैले हुए हैं तब ज़्यादा लग रहे हैं, बर्तन कम है वैसे। और कुछ मैं बताना भूल गई थी कि हॉस्पिटल में भी चले गए थे, क्योंकि मम्मी को भी बुखार वाली वही प्रॉब्लम, सभी को मतलब तकरीबन ये बुखार वाली तो चल ही रही है। तो मम्मी हॉस्पिटल है, तो ये सूट हॉस्पिटल से ही लेके आई थी, चेंज किया था। जो मैं बाहर कह रही थी ना ये मम्मी का सूट है, तो मम्मी ने चेंज सूट किया था, तो ये धोने वाला सूट मैं घर ले आई थी और धो दिया है। कल अगर मुझे टाइम मिलता है तो जाऊंगी हॉस्पिटल, देखते हैं, नहीं तो फिर कब जाना होगा। आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और ये कल का था सूट जो लेके आई थी मैं, और आज धोया था। तो बर्तनों में से सारा पानी झूठ निकाल दी, तो अब घुमा देते हैं इनमें सर्फ साबुन जो भी घुमाना है। तो यही है, बड़े बड़े से बर्तन हैं, इसलिए बर्तन हमें ज़्यादा लग रहे हैं। देखते हैं भाई, कोशिश हमारी यही है कि डेली की डेली हमारे ब्लॉग टाइम से आते रहें। भाग दौड़ तो हो ही रही है, तो टाइम पे सभी काम करना ज़रूरी है। सोच रही हूँ कि एक भी दिन मिस ना हो। पीछे तो ईशांत ने हेल्प की थी, 2-3 व्लॉग उसने मेरे बनवा दिए थे। तो अब कोशिश यही रहेगी कि टाइम टू टाइम सारा काम चलता रहे, है ना, कुछ भी छूटे ना। तो जी लगभग हमारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं और इनको भी कर देते हैं। बस ये छोटे जितने भी थे हो गए, बस कुकर और एक चाय का पतीला भी हो गया है। चावल वाला पतीला जो दूध वाला था वो रह गया बड़े वाला। तो फिर किचन से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि किचन साफ़ हो ही गई है।
किचन में तो मेरा एक पूरा दिन लगना है किचन की डीप क्लीनिंग करने में, और बस पता नहीं वो दिन भी कब आएगा जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इसमें मेरा पूरा दिन ही जाएगा। पूरा नहीं जाएगा तो हाफ डे तो पूरा ही निकल जाएगा, क्योंकि फिर बारीकी से सारा काम करना है किचन का, और सभी में हाथ निकल जाएगा। जितने भी बर्तन वगैरह नीचे रखे हैं, डिब्बे वगैरह, तो सभी में हाथ निकाल देंगे। और बस यही है भाई आज की हमारी जो शाम का हमारा ब्लॉग था, शाम की एक्टिविटी हमारी ये थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। कोशिश तो यही रहती है कि भाई अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं, पर कई बार भाई हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पर कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप सभी के लिए हम बेहतरीन अच्छे व्लॉग लेकर आएँ अपने चैनल पर। तो जी अभी ईशांत ट्यूशन गया है, और देखते हैं फिर शाम का खाना वाना हो जाएगा क्या बनाना है, क्योंकि आज दोपहर की कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, तो शाम को सब्ज़ी वगैरह बनानी पड़ेगी। देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि शाम को क्या बनाना है, तो देखेंगे भाई जो बोलेंगे, ईशांत बोलेगा या मास्टर जी बोल लेंगे, जो भी बोल लेंगे इनको पूछ के बना लेंगे। तो हमारा तो यही है, दलिया भी खा लेते हैं, पर ईशांत दलिया नहीं खाता। हमें तो दलिया बहुत अच्छा लगता है, सब्ज़ी वगैरह डाल के और तड़का लगा देना उसमें, बहुत अच्छा बनता है। पर ईशांत नहीं खाता ना, ये मतलब जैसे सेमियाँ वगैरह बना ले तो वो भी नहीं खाता। तो इसकी वजह से भी थोड़ा ना सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो सारी ये जो मेरी कमीज थी आगे से गिल्ली हो गई हो ही जाती है ना यहाँ से। तो ये देखिए भाई किचन मेरी साफ़ हो गई है। तो अब किचन से बाहर निकलते हैं, और मास्टर जी लगे हैं अपने स्कूल के रजिस्टर में काम करने। इनका काम होगा, पता नहीं क्या काम होगा। तो ये कह रहे थे कि आज तो ईशांत ने मेरी भी बैंड बजा दी भाई, थक चुका हूँ बुरी तरह से। और ये रहा भाई बाहर का सुहाना सा मौसम, बिल्कुल खूबसूरत, और हवा भी चली हुई है मस्त वाली, अच्छी वाली। तो आज के ब्लॉग में यहीं तक का सफ़र। कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग।